युद्ध रुके, इससे दुनिया का भी भला होगा और 1 महीने से जो हाहाकार मचा है उसमें दुनिया राहत की सांस लेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बंगाल असम चुनाव में महाघमासान कैसे हो गई पाकिस्तान की एंट्री, पीएम मोदी ने आज क्या कहकर गदर मचा दिया। बीच बंगाल चुनाव आज फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए। हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, हिमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट और दुबई में निवेश का सच क्या निकल आया। अरविंद केजरीवाल अचानक वकील क्यों बन गए, कोर्ट में आज क्या गजब हो गया। अब देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच चुनावों पर बहुत लोगों की नजर नहीं जा रही, लेकिन आप देखिए कि यहां भी एक तरह की जंग ही छिड़ी हुई है। बंगाल और असम के चुनाव में तो ऐसा घमासान मचा है कि पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आप देखिए कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के बहाने पीएम मोदी को घेरने के लिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उधर असम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का गाना उसी की धुन में गाने का आरोप लगाकर नया गदर मचा दिया। इस सब के बीच असम में चुनाव प्रचार का आखिरी राउंड आते आते कांग्रेस ने अपने हमलों का रुख सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ मोड़ दिया और जमकर गोले दागने शुरू किए। सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के इन आरोपों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। आज पाठशाला में बंगाल और असम के चुनाव में पाकिस्तान को लेकर मचे बवाल की एक डिटेल बताऊंगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और संसद में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए। अरविंद केजरीवाल क्यों आज वकील बन गए, सब दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी झलक देखिए पहले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट है। ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। ईडी का केस होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। बंगाल और असम के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर आगे बात होगी। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की उस सख्ती की जिसने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल के चुनाव के दौरान गुंडागर्दी और बवाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालदा में आपको याद होगा 1 अप्रैल को लोगों की भीड़ ने एसआईआर ड्यूटी में लगे न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया था और उन्हें कई घंटे तक बंधक बना लिया। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि इस घटना में प्रशासनिक गरिमा को ताक पर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मालदा में हुई घटना से जुड़े सभी केस एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश दिया और बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत एनआईए को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा की घटना को प्री प्लान्ड और मोटिवेटेड बताया और आदेश दिया कि इस केस में बंगाल पुलिस ने जिन 26 लोगों को गिरफ्तार किया है उन सभी से एनआईए को पूछताछ करनी दी जाए, भले ही वो न्यायिक हिरासत में क्यों ना भेजे गए। सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बंगाल में ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है और सेक्रेटेरिएट और दूसरे सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक दखल बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने घटना वाले दिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन कॉल नहीं उठाने के लिए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई। कोर्ट ने फोन नहीं उठाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगने के लिए कहा और कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी दिखाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ममता सरकार की धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बॉस कि हर तरफ अंदर तक पॉलिटिक्स घुस गई है ब्यूरोक्रेसी में। यह बंगाल का हाल है बॉस। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। आज राज्यसभा के सभापति ने टीएमसी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई थी। टीएमसी के इस प्रस्ताव पर 193 सांसदों ने साइन किए थे और इसे 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा के सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से ही इंकार कर दिया। यानी ममता बनर्जी को बीच चुनाव झटके पे झटके लग रहे हैं। एक तरफ मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई,
संसद में भी चुनाव आयोग के खिलाफ एजेंडा ध्वस्त हो गया। ममता बनर्जी के लिए बैक टू बैक 2 तगड़े झटके हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनाव बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया और इसकी वजह आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैसे ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक बयान के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে ইউ উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? अब यह भी देखिए कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के उस रक्षा मंत्री के बयान को हथियार बनाने को मजबूर हो चुकी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद कुछ भी बोलता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने से घबराए ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इस पर ऐसा ही बयान दिया और कहा कि अगर भारत ने इस बार कुछ किया तो पाकिस्तान कोलकाता तक पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी कह रही कि इनको जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अरे भाई कोई स्टैंडर्ड भी तो देखिए। ये पाकिस्तान का 2 कौड़ी का रक्षा मंत्री, इसका जवाब देंगे? ये अलाय बलाय कुछ भी बोलेगा, इसका हम जवाब देते रहेंगे? जो जवाब देना था वो सेना ने दिया ना इनको। जिन पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों पर खुद वहां की पब्लिक भरोसा नहीं करती, उसके बहाने ममता बनर्जी पीएम मोदी को घेर रही। और इसकी वजह भी है। दरअसल बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने कूच बिहार में रैली की थी। बीजेपी की इस विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की लड़ाई को भरोसे वर्सेस भय की लड़ाई बताया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के भय का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास बीजेपी का भरोसा है। इस बार चुनाव में बंगाल से भय भागेगा और बीजेपी की महाविजय से भरोसा जागेगा। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको भी सुनिए। एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। पीएम मोदी ने बंगाल की लड़ाई को भय और भरोसे की लड़ाई क्यों बताया, इसके लिए ममता बनर्जी का एक चुनावी रैली में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें वो बंगाल की जनता को एक तरह से डर दिखा रही हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा। রাহুলকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে আর মুর্শিদাবাদকে দখল করবে, মালদাকে দখল করবে, উত্তরবঙ্গকে দখল করে বাংলা থেকে বাদ দিয়ে দেবে। নানা রকম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে। बंगाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी पर मचे बवाल के बीच आज पीएम मोदी असम भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस वही गीत गा रही थी जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार करके दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस को घेरा तो असम में एक अलग ही बवाल कांग्रेस और सीएम हेमंता के बीच चल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों को सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों यूएई, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम हेमंता की पत्नी के पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी होने का भी आरोप लगाया गया। यही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि अमेरिका के व्योमिंग में रिंकी भुइयां शर्मा के पास 52,000 करोड़ की सीक्रेट शेल कंपनी। आप भी सुनिए सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट पर पवन खेड़ा ने और क्या क्या कहा।
कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सारे आरोपों को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। सीएम हेमंता ने कहा कि पवन खेड़ा और कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया ग्रुप में चल रही गलत जानकारी पर आधारित है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया वो दस्तावेज पाकिस्तानीज इन अजमान नाम के एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए। यही नहीं, हेमंता ने आरोप लगाया कि एक पाकिस्तानी नागरिक के खोए हुए पासपोर्ट पर उनकी पत्नी की तस्वीर एडिट करके लगा दी गई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान असम विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के कम से कम 11 टीवी डिबेट्स का रुख यह था कि कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए। सुनिए एक बार हेमंता बिस्वा शर्मा। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने खुद सामने आकर मोर्चा संभाला। पवन खेड़ा को जवाब देते हुए रिनिकी भुइयां शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉप में भी कमी रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बुनियादी संविधान सावधानी बरतेंगे, न कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई तस्वीरें फैलाएंगे। अब मैं कानून को अपना काम करने दूं। सूत्रों के मुताबिक भारत में इजिप्ट की एम्बेसी ने भी पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए इजिप्ट वाले पासपोर्ट को फर्जी बता दिया है। लेकिन आप सोचिए कि यह पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो यह तक कह दिया है कि अब लगता है कि पवन खेड़ा का आखिरी वक्त जो है वो असम की जेल में कटेगा। तो ये पूरा मामला जो है वो एकदम अब हाई वोल्टेज हो चुका है। लेकिन अब बात उस बवाल की जो दिल्ली में निचली अदालत के उस फैसले पर मचा जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली शराब घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग की, जिसके लिए आज अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट पहुंचे और व्यक्तिगत तौर पर दलील पेश करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं और जब भी कोर्ट परमिशन देगी वो अपनी दलील पेश करेंगे। जिस पर सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद दलील रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने वकीलों को हटा देना चाहिए और बिना कानूनी मदद के अपनी बात रखनी चाहिए। आगे तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें पता है कि केजरीवाल क्या खेल कर रहे हैं। यह मंच और कोर्ट किसी तरह के नाटक के लिए नहीं है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद केजरीवाल की मांग पर कोर्ट ने सीबीआई को कल तक जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को। तो देश की पॉलिटिक्स में भी गजब भूचाल आ रखा है। लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा